क्या करें बहना, हमें उनके शरीर तो मिले नहीं, पर पंडितों से पूछकर विधि अनुसार उनका अंतिम संस्कार तो कर सकते हैं। ताकि उनकी आत्मा को मुक्ति मिल सके। और हमसे और हस्तिनापुर से जुड़े सारे बंधनों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम जा सके। उसकी चिंता आप ना करें गांधार नरेश। हम उनके सगे हैं यहाँ, जो जानते हैं क्या करना है। सो तो है ही गंगा पुत्र, इसीलिए मैं महाराज को ये सुझाव दे रहा था कि स्वयं अपने हाथों से उनका पिंडदान और तर्पण इत्यादि करवा दे। कोई आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं है। जो करना सही था, करना सही था, करना सही था, मैं कर चुका हूं। हे हस्तिनापुर नरेश, मेरी आपसे विनती है कि आप हस्तिनापुर के नए युवराज की घोषणा करें। और ये सम्मान आप राजकुमार दुर्योधन को आप क्या कह रहे हैं द्वारिकाधीश? प्रिय पांडवों की जाने की पीड़ा ने अभी तक हमारे हृदय को वेदना बंद भी नहीं किया है, और हम अभी से नहीं श्री कृष्ण, ये हमसे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। महाराज, युवराज के राज्याभिषेक पश्चात यदि उनका स्थान रिक्त रहे तो यह हस्तिनापुर के लिए घोर अपशगुन होगा। क्यों गांधार नरेश, ठीक कह रहा हूं ना मैं? आप धन्य हैं द्वारकाधीश, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं स्वयं महाराज से यही कहना चाहता था कि बिना विलंब किए भांजे दुर्योधन को ये अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दें, यही उचित रहेगा महाराज। हे कृष्ण, ये आप क्या कर रहे हैं? आप इन्हें हमें दुर्योधन के वास्तविक रूप से अवगत कराया, और अब आप ही उसे हमारे हस्तिनापुर का युवराज बनाने का सुझाव देकर हस्तिनापुर के राज सिंहासन का अपमान कर रहे हैं। पितामह, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो मात्र एक माध्यम हूं जो विधि के विधान को पूरा होने में अपना योगदान दे रहा हूं। जिस तरह से लाक्षागृह से पांडवों का बच निकलना भी तय था,
उसी तरह से घटने वाली घटनाएं भी होकर ही रहेंगी, क्योंकि उनका होना भी तय है। कदाचित इस विधान के विषय में किसी और ने कहा होता तो अपने हस्तिनापुर के लिए समय से भाग्य से इस विधान से भी लड़ लेते। किंतु आपकी ओर से आए इन शब्दों का कोई अर्थ अवश्य होगा जो हमें भविष्य समझाएगा। अतः आपका आदेश मान मैं शांत रहता हूं। आभार आपका पितामह। हे कृष्ण, मैं आप पर पूर्ण विश्वास कर चल रहा हूं, किंतु मेरे पांडवों और मेरी बहू कुंती के लिए मेरी व्याकुलता बढ़ती जा रही है। मुझे जानना है कि वो किस दशा में है, कहां है वो। पितामह, मेरे मुख से सुनने से अच्छा है कि आप स्वयं देख लें। आते यहां बैठ जाए। कृष्ण, बस अब और नहीं देखा जा रहा। मेरी बहू जिसे पिता के स्थान पर होने के कारण हर कष्ट से बचाना मेरा कर्तव्य है। मेरे पांडव जिन्हें अपनी गोद से उतारने से पहले मैं देख लिया करता था कि भूमि पर कुछ ऐसा तो नहीं जो उन्हें चुप जाएगा। आज कितने संकट भरे समय को झेल रहे हैं, कितना कष्ट सह रहे हैं। पांडु पुत्र तो युवा हैं, ये सब सह लेंगे, किंतु मेरी पुत्र वधु कुंती कैसे सहेगी ये सब? क्यों सहेगी? हे पितामह, संतान का यह कर्तव्य है कि वो दुर्गम कांटों भरे मार्ग में अपने जन्मदाता की चरण पादुका बन जाए। शीत ऋतु में स्वयं को जलाकर उन्हें आराम दे और गर्मियों में शीतल हवा का झोंका बन जाए। बुआ मां कुंती के 5 पुत्र उन्हें कभी कष्ट में ना देख पाएंगे। पितामह, अभी आपने बुआ मां के कष्ट देखे, संतान सुख में तृप्त कुंती मैया को नहीं देखा। देखिए, बैठ
बैठ जाए माते। भ्राताश्री, अब माते से और नहीं चला जाएगा। हाँ युधिष्ठिर, नकुल सहदेव भी बहुत थक चुके हैं। अब तो विश्राम करना आवश्यक है। जानता हूं माते, विश्राम करना आवश्यक है, किंतु उतना ही आवश्यक चलते रहना भी। अभी भी हम वन में इतना भीतर नहीं पहुंचे जहां किसी के आने और हमारे पहचाने जाने की संभावना ना हो। भ्राताश्री, यूं तो एक पुत्र कभी भी अपनी मां का ऋण नहीं चुका सकता, किंतु सेवा के रूप में उस ऋण का सूद अवश्य भर सकता है। आज मुझे अपनी मां की सेवा का सुनहरा अवसर मिला है। आज्ञा दीजिए भ्राताश्री। पितामह, ऐसे पुत्रों के होते हुए आप व्यर्थ ही बुआ मां कुंती के लिए चिंतित हो रहे हैं। और इनके साथ साथ मैं भी तो हूं, यथा उपस्थित सेवा, सहायता और सुरक्षा के लिए। आप निश्चिंत रहें, ये कष्ट उनके वो कर्म हैं जो उनके भाग्य का निर्माण करेंगे। अतः पितामह, आप चिंता मुक्त हो, पांडवों को अपना आशीर्वाद दें और मुझे अपनी आज्ञा। मुझे अब द्वारका लौटना होगा। आप चिरंजीवी हो, यशस्वी हो, सदैव पूजनीय हो। प्रणाम पितामह। माताश्री। नहीं नहीं, बैठे रहो भीम। थोड़ी देर भी विश्राम न किया है तुमने। कुछ समय के लिए तो सो जाओ। नहीं माते, बीच वन में हैं हम, कौन जाने कहां पर क्या छुपा हुआ हो। आप आराम कीजिए, मैं पहरा देता रहूंगा। अर्जुन विश्राम कर चुका है, उसे जगाकर कुछ समय के लिए तुम भी विश्राम कर लो। नहीं माते, बड़ा भाई हूं मैं। अपने विश्राम करने के लिए अपने छोटे भाई को जगाकर स्वयं कैसे सो सकता हूं मैं? ऐसा है तो युधिष्ठिर को जगा देती हूं मैं।
नहीं माते, छोटा भाई हूं मैं। अपने बड़े भाई को कष्ट कैसे दे सकता हूं मैं? कैसा हटी है तू। अच्छा, इतना अवश्य करना। यदि कोई संकट आए तो अपने भाइयों को भी उठाना। माते, जो आपके लिए और मेरे भाइयों के लिए संकट होगा, सृष्टि में उसके लिए मुझसे बड़ा संकट कोई और ना होगा। हिडिंबा! हिडिंबा! आप निश्चिंत रहिए, मेरी चिंता छोड़िए और जाकर आराम कीजिए। हिडिंबा! क्या हुआ भैया? बहुत दिनों से मनुष्य रक्तपान नहीं किया तो कुछ अच्छा नहीं लगता। मनुष्य एक नहीं, दो नहीं, पूरे के पूरे 6 मनुष्य की गंध आ रही है। जाओ जाओ, हमारे लेकर आओ, हम उनका भोजन करेंगे आज। नहीं भैया, ऐसा मत कीजिए। मनुष्य भक्षण पाप है भैया। पाप? तो तू जानती नहीं कि मैं और क्या कर सकता हूँ। यदि तूने मेरी बात न मानी तो सर्वप्रथम तुझे ही मारूंगा। भाई के हाथों बहन को मारना, इतने बड़े पाप के लिए तैयार हूं मैं, तो बाकी पापों की गिनती क्या? राक्षसनी होकर पाप पुण्य की बात करती है। आए क्यों नहीं तू भोजन लेके? कहाँ है हमारा भोजन? ऐसा तंदुरुस्त मनुष्य देखकर तेरा मन डोल गया।
अकेले ही इसका भक्षण करना चाहती है? नहीं, इसे तो मैं खाऊंगा, मैं। नहीं भैया, मत कीजिए ऐसा। इन्हें हृदय से मैं अपना स्वामी मान चुकी हूँ। छोड़ दीजिए भैया, मत कीजिए ऐसा, मत कीजिए। एक मनुष्य को अपना स्वामी मान चुकी है? लज्जाहीन, सारे राक्षस जाति में मेरे और अपने नाम पर धूप पड़ोगी तू, उल्टा।